जब भी आलस की बात आती है ना, तो हमारे दिमाग में दो बात तो ज़रूर आती है। एक आलस मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है और दूसरा कबीरदास जी का वो दोहा, जो कल करे सो आज करे सो अब। ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में आ जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आलस को दूर भगाते हैं और काम में लग जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम। मैं हूँ रेसू। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का जो रूटीन है आप सबसे मैं शेयर करती हूँ, मॉर्निंग वाला रूटीन। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ देखिए, सुबह सुबह मेरे काम जो है वो स्टार्ट हो गए हैं और मैं आलस को दूर भगाते हुए अपना काम स्टार्ट कर रही हूँ। फ्रेंड्स, क्या होता है ना, जब हमारे अंदर आलस अपना घर कर लेता है ना, तो बहुत ही नुकसान होता है। जब हमें ही सारा काम करना ही है तो आलस क्यों करे फ्रेंड्स। तो आज ना मेरा काम यहीं से स्टार्ट होता है। सबसे पहले मैं आ जाती हूँ बाहर झाड़ू लगाने। और क्या होता है, आजकल बहुत जल्दी धूप निकल जाता है, तो धूप में झाड़ू लगाना अच्छा नहीं होता है। तो मैं ज़्यादा करके जब सबसे पहले धूप निकलने से पहले झाड़ू लगाना कंप्लीट कर देती हूँ और उसके बाद आ जा रही हूँ मैं किचन में। अब होगा मेरे घर के काम। तो मैं किचन में आ जाई हूँ और किचन के नाम घर और किचन का थोड़ा बहुत सफाई करने वाली हूँ, मैं क्लीनिंग करने वाली हूँ। देखिए क्या होता है, किचन हमारे घर का ना एक बड़ा अहम हिस्सा होता है और हम महिलाओं के ना दिल के बहुत ही करीब होता है। हम महिलाएं अपना काफ़ी सारा टाइम किचन में ही बिताती हैं। हम हाउसवाइफ ना फ्रेंड्स, भावनात्मक रूप से किचन से जुड़ी होती हैं और ऐसे में किचन गंदा रहे तो हमें अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। तो हम अपने किचन को साफ कैसे करें और मतलब साफ़ सुथरा कैसे रखें, ये सारी चीज़ें हमेशा सोचती रहती है। और सुबह सुबह ना कुछ टाइम अपने किचन को दे दे, अपने घर को दे देना, तो हमेशा साफ़ सुथरा ही रहेगा, बिल्कुल व्यवस्थित रहेगा। तो ये चीज़ें ना हम थोड़ा सा टाइम निकालते हैं अपने घर के लिए, अपने किचन के लिए और अपने काम में लग जाते हैं। किचन में ही ना हमारे घर में रहने वाले की अच्छी सेहत का राज छुपा रहता है। इसलिए किचन का साफ़ सुथरा और सुंदर होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर किचन साफ़ और सुंदर नहीं रहता है तो हमें ना काम करने में थोड़ी सी उलझन होती है। किचन और क्या होता है फ्रेंड्स, तो हम डेली डेली जब खाना बनाते हैं तो ऊपर और हल्का फुल्का साफ़ सफाई तो कर ही देते हैं, पर सप्ताह में एक दिन ऐसा होता है कि हम अच्छे से डीप क्लीन करते हैं। तो ये जो टाइल्स है ना, इस पे छोटे छोटे से छींटे पड़ जाते हैं, तेल या दाल के छींटे पड़ जाते हैं। वैसे तो मैं क्लीन कर ही देती हूँ, पर कभी कभी होता है ना, इसे एक दिन समय निकाल के, टाइम निकाल के अच्छे से क्लीन कर दिया जाए ना, तो ज़्यादा बेहतर होता है। और ये गैस चूल्हा है, इसे मैं तो जब भी खाना बनाती हूँ तो क्लीन करती ही करती हूँ। पर आज ना मैं सोच रही, जब किचन साफ़ कर रही हूँ तो सबको अच्छे से साफ़ करूँ मैं। तो ये जो टाइल्स है, ये मैं आज ना डिश वॉश से मैं बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ की हूँ। उसके बाद ये जो गैस चूल्हे हैं ना, इसे भी मैं अच्छे से रगड़ के साफ़ की हूँ, क्योंकि अगर एक दिन आप अच्छे से साफ़ करोगे ना तो बहुत ही चमक आती है। वैसे तो हम जब भी खाना बनाते रहते हैं तो करते करते हैं, पर एक दिन होता है ना जो डीप क्लीनिंग, वो आज मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे जब उधर का मेरा कंप्लीट हो जाता है तो ये सारे जो डिब्बे पड़े रहते हैं मेरे ग्रोसरी का, ये सारे डब्बे जब भी हम यूज करते हैं ना तो इधर से उधर, उधर से इधर हो ही जाता है और हल्का फुल्का धूल भी लग जाता है। तो हम एक दिन, हफ्ते में एक दिन इसे कपड़े से साफ़ कर देना, तो हमेशा ये चमकता रहेगा। और क्या होता है, जब भी हम सुबह सुबह खाना बनाते हैं या कभी भी खाना बनाते हैं ना, तो थोड़ा सा जल्दीबाजी रहती है, तो हम फटाफट यूज करते जाते हैं और उसे वैसे ही रखते जाते हैं, तो हमें टाइम नहीं मिलता है। तो एक दिन टाइम निकाल के और पूरे डब्बे को मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। ये कपड़े से, हल्का गीला कपड़ा है, जिससे ना वो हमेशा क्लीन रहेगा और मुझे ना जो मंथली जो क्लीनिंग होता है वो चीज़ नहीं करना पड़ेगा। अगर हर हफ्ते हम करें ना अच्छे से साफ़ सुथरा, तो हमें मंथली करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमेशा वो चमकता रहेगा, साफ़ सुंदर व्यवस्थित रहेगा। तो उसके बाद जब वो सारे डब्बे मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ,
तो ये सारे जो चावल और आटा के मैं बड़े बड़े से ये कंटेनर रखी हूँ यहाँ पे। और जब भी मैं ये आटा निकालती हूँ तो हल्का फुल्का आटा गिर ही जाता है वहाँ पे। तो जब देखिए गिर जाता है ना तो बहुत ही गंदा लगता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे और जो मेरे एक्स्ट्रा बड़े बड़े बर्तन हैं वो भी मैं यहाँ पे रखती हूँ। तो वो सारी बर्तनें मैं निकाल के वहाँ का फर्श जो है अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दे रही हूँ और फिर सारे के सारे बर्तन मैं रख दे रही हूँ। ये बड़े बड़े बर्तन हैं, बहुत ही कम यूज होते हैं और यूज भी होते हैं ना, तो मैं यूज करके फिर इसे यहीं पे रख देती हूँ। और मेरा किचन वैसे बहुत छोटा है तो ऊपर रखने की जगह नहीं है, तो मैं इसे यूज करके साइड में रखती हूँ। और क्या होता है ना फ्रेंड्स, अगर किचन साफ रहना है बहुत ही ज़रूरी होता है। और अगर किचन साफ नहीं होगा ना तो घर के लोग बीमार भी पड़ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है किचन को साफ रखना, क्योंकि यह एक ऐसी जगह है जो हर रोज़ खाना बनाते समय गंदी हुई जाती है। हमेशा हम यहाँ पे खाना बनाते हैं, तो ये चीज़ ना हमेशा ध्यान में रखना है कि हमेशा किचन को साफ सुंदर रखना है, जिससे हमारी परिवार की हेल्थ जुड़ी हुई है और हमारा सारा टाइम यहाँ पे जाता है। तो हम इस बात पे ज़्यादा ध्यान रखें तो बहुत ही बेहतर होगा हमारे लिए। तो फ्रेंड्स, मेरा मानना ये है कि जब काम खुद ही करना है तो हम आलस क्यों करें, हम अपना काम पे पूरा ध्यान दें और पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट करें। और यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ अब झाड़ू लगाने। और सुबह सुबह का टाइम है तो मेरा जब किचन का काम कंप्लीट हो जाता है तो मैं आ जाती हूँ झाड़ू लगाने। और ये जो डोरमेट है सारे जो भी हैं वो हटा के साइड में कर दे रही हूँ, ताकि मेरे को सफाई करने में थोड़ी सी आसानी हो। फिर मैं आती हूँ अपने रूम में, और रूम में आने के बाद ब्लैंकेट रखा रहता है बेड पे, क्योंकि हम ना सुबह में यूज करते हैं। तो फिर मैं उसे हटा के रख देती हूँ, क्योंकि अब जब किचन का सफाई हो गया है तो अब रूम का सफाई हल्का फुल्का कर ही देती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, सुबह सुबह सारे इधर से उधर बिखरे रहते हैं रूम में सामान या घर में सामान। तो सुबह सुबह सब सामानों को ना समेटना पड़ता है, सब चीज़ों को समेटना पड़ता है। तो ये वेदू का कुछ कपड़े हैं, ये छोटा सा जो अलमारी है इसी में मैं अपनी बेटी के सारे कपड़े रखती हूँ। और यहाँ पे ना मैं सब सेक्शन बाय सेक्शन बांट के रखी हूँ। हाफ टी शर्ट अलग, हाफ पैंट अलग, फुल स्लीव वाला टी शर्ट अलग, ये सारी चीज़ें तो वैसे वैसे करके मैं रखे जा रही हूँ। यह क्या होता है ना, आसानी हो जाता है निकालने में मुझे। तो और यहाँ पे जो भी सामान बेदू को खिलौना वगैरह था सब साइड कर दी मैं। उसके बाद मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने। तो झाड़ू लगाने के लिए ना सबसे ज़्यादा आप मेरे घर में आप गंदे चीज़ों से ज़्यादा आप मेरे घर में देखेंगे खिलौने। क्योंकि मेरी वेदू ना रात के सोने के टाइम तक खेलती रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि टैडी को पकड़ के सोती है, या कोई भी खिलौने उसके पास हो ना उसे पकड़ के सो जाती है। वो रात तक ही खेलती रहती है। तो मैं सोचती अभी कौन जाए रखने। सुबह में सब अच्छे से मैं झाड़ू लगाती हूँ, फिर उसका खिलौना जहाँ पे मैं रखती हूँ वहाँ पे रख देती हूँ। फिर उसको भी आसानी होता है वहाँ से उठा के लेके आना और खेलना। वो वैसे तो खेल लेती है पर समेट के रखती नहीं, समेटना तो मुझे ही पड़ता है। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ पोछा लगाने। और अभी जैसे गर्मी का दिन चल रहा है फ्रेंड्स, वैसे तो बारिश होने लगी। अब वैसे बेंगलोर में इतनी भी गर्मी नहीं है, बहुत अच्छा यहाँ का वेदर है। बारिश हमेशा होती रहती है, तो वैसे गर्मी नहीं होती है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। अभी बहुत अच्छा मौसम हो गया है। तो घर के सारे काम तो कर लेते हैं, पर घर में जो सफाई होती है ना उसके लिए आफत आ जाती है। तो जिस दिन ना मौसम ठंडा वाला रहता है, हवा चलती रहती है, बारिश हुई रहती है ना, उसी दिन मैं घर की सफाई में लग जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा राहत होता है। और जिस दिन धूप निकलता है, गर्मी रहती है ना, उस दिन तो बहुत कम ही काम करती हूँ मैं। पर आजकल क्या हो रखा है ना, मौसम बहुत अच्छा हो गया है, सब काम करने में अच्छा भी लग रहा है। तो चलिए, मेरा पोछा लग गया, फिर मैं डोरमेट रख देती हूँ। और फिर आ जाती हूँ ये वॉश बेसिन जो है इसे क्लीन करने, साफ़ करने, क्योंकि इसे ना हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो हमेशा साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे में समय समय पे अपने कमरे से लेकर किचन वॉशरूम तक अच्छे से व्यवस्थित और साफ करना ज़रूरी कामों में से एक माना जाता है फ्रेंड्स। ये सारी चीज़ें ना हमेशा समय समय पर साफ सुथरा करना ही चाहिए। अब देखिए, मेरा घर का जो काम था वो तो हो गया कंप्लीट। अब मैं आ गई हूँ
बाथरूम में। यहाँ पे आके कुछ कपड़े हैं उसे मैं भिगोने के लिए रख रही हूँ। और क्या होता है, थोड़ी देर छोड़ देती हूँ और फिर जो भी काम रहता है वो कंप्लीट करके आके फिर धोती हूँ, तो थोड़ा सा आसानी हो जाता है। तो मेरी वेदू का ही कपड़ा है, ज़्यादा कपड़ा नहीं है। वैसे बहुत कम ही कपड़ा हो रहा है। जब भी ज़्यादा होता है तो मैं मशीन चला के धो लेती हूँ, और जो डेली वाला होता है वो कम ही होता है। और उसके बाद कपड़े धो के फिर मैं नहा लेती हूँ और यहाँ पे आ जाती हूँ मैं रेडी होने। यहाँ पे मैं रेडी होने आ जाती हूँ और ये देखिए बाल में झाड़ रही हूँ, और जो भी है अपना मेकअप सेकअप वो सारा कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब मैं जाऊंगी पूजा करने। और अभी तक ना मेरी वेदू सोई हुई है, और सुबह से मेरा जितना सारा काम था ना मैं बहुत आसान तरीके से कर ली हूँ, क्योंकि मेरी वेदू जब सोई रहती है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है काम करने में, क्योंकि मेरा काम टाइम से हो जाता है। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में खाना की तैयारी करने। और यहाँ पे देखिए पालक में साफ़ सुथरा कर रही हूँ उसे, पूरा डंठल उसका जो मिट्टी वाला लगा है ना वो डंठल काट रही हूँ, और उसका पत्ता मैं निकाल दे रही हूँ, अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। और आज ना इसी की सब्ज़ी मैं बनाऊँगी, तो इसे धो के अच्छे से काट के रख दी हूँ। और यहाँ पे आलू, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और लहसुन के कुछ कलियाँ काट के रखी हूँ, और आज इसी की सब्ज़ी बनाऊँगी। और तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए मेरा तेल जब गर्म हो जाता है तो मैं उसे ना जीरा तड़का दे देती हूँ, और फिर तेज पत्ता और फिर लहसुन के जो कलियाँ रहते हैं उसे काट के रखती हूँ वो भी डाल देती हूँ, और हींग भी डाल के रखी हूँ मैं। और फिर हरी मिर्च, और आप चाहे तो लाल मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। पर मैं बस ज़्यादा करके हरी मिर्च में ही सब्जियां बनाना पसंद करती हूँ। और इसके बाद जब ये थोड़े बहुत सुनहरे हो जाते हैं लहसुन की कलियाँ, फिर मैं प्याज डाल देती हूँ और इसे थोड़ी सी भूनती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ये नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। फिर उसमें मैं हल्दी पाउडर रखती हूँ, और उसके साथ में ये जो कटा हुआ आलू है ना उसे भी डाल देती हूँ, और इसके साथ फ्राई करने लगती हूँ। और इसे ना ढक के रखूँगी थोड़ी देर, ताकि ये जो आलू है आधा पक जाए, इसका कच्चापन चला जाए। और जब पक जाता है ना तो फिर मैं उसमें टमाटर डाल देती हूँ। जब टमाटर डालते हैं तो उसके साथ नमक और कुछ मसाले जो मेन रहते हैं वो मैं ऐड कर रही हूँ। जैसे हल्दी पाउडर तो मैं पहले ही डाल दी हूँ, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्का सा लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ, और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाली हूँ मैं, और जीरा पाउडर। ये सारी चीज़ें डाल के मैं उसे अच्छे से भून के पका देती हूँ मसाले को ढक के। और उसके बाद जब मसाला अच्छा से रेडी हो जाता है फिर मैं डालती हूँ कटा हुआ पालक को भी मैं इसे ढक के रख देती हूँ ताकि सॉफ्ट हो जाए। और फ्रेंड्स यहाँ देखिए मेरे पालक और आलू की सब्ज़ी बनके सूखी वाली रेडी हो गई है, और मैं फटाफट जा रही हूँ इंजॉय करने। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।